स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। हम्म। और सर जो वेलोसिटी होती है सर वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। सर जो ठीक है। स्पीड ठीक है। ट्रेवल बाय अ पॉजिटिव सर वो पॉजिटिव होती है। हम्म। और सर जो वेलोसिटी होती है सर वो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो होती है। और ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है सही बात सर। है। और ऐसा यूनिट सर स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सही बात है, बिल्कुल सब बता दिया एक ही बार में। ठीक है। अब देखो, कोई बच्चा और बताएगा इसके अलावा, कुछ छूट गया तो? अरे स्कूल में पढ़ लिया होगा भाई, रिवाइज हो जाएगा, बताओ। Speed of the body is equals to or greater to the velocity of the body, and velocity of the body is equals to or less than the speed of. ठीक है। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, राइट। जैसे बता दिया आप सब बच्चों ने बताया कि स्पीड क्या होती है, इट इज डिस्प्ले डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि एक एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो वो क्या होगी, दैट विल बी स्पीड। और एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस करेगा या कितनी डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में होगी, दैट इज द वेलोसिटी। स्पीड क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड को हम बोल रहे हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर का मतलब इट विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड। ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वेलोसिटी आ रही है। अब हमने कल ही देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ पॉइंट करती है। तो टेल होता है इनिशियल पोजीशन पे और हेड होता है फाइनल पोजीशन पे, ऐसा वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को किस एक स्केलर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे टाइम इज स्केलर, तो हमारा जो क्वांटिटी आएगी दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। अब स्पीड ऑफ अ बॉडी इज जीरो या फिर पॉजिटिव, स्पीड जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, जैसे लीना ने बताया था कि केवल पॉजिटिव हो सकती है, बट जीरो भी हो सकती है। स्पीड जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी या फिर जीरो रहेगी। क्यों रह सकती है, देखो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का फर्क है कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट स्पीड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जिस नजरिए से आप उसको देखोगे डिस्प्लेसमेंट को, सपोज करो मैं जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि एक तो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा है फाइनल पॉइंट। इन दोनों के बीच में जो वेक्टर बनेगा दैट वाज अवर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ इनिशियल से और फाइनल की तरफ गया, तो ये वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। अब आप देखो कि मैं अब तो बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, कि इनिशियल से फाइनल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो कि ये नीले वेक्टर की लेंथ के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं कि फाइनल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल टू इनिशियल, तो मैं बोल दूंगा कि नेगेटिव वैल्यू। और मान लो मैंने इसको बोला कि ये लेंथ जो है इस वेक्टर की वो है एस, है ना, एस बोल दिया मैंने इसकी लेंथ को। तो अगर मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो वो होगी पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि प्लस एस, है ना। और बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, तो दूसरे दिशा डायरेक्शन से देख रहा हूँ, पहले फाइनल को देख रहा हूँ फिर इनिशियल को, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, माइनस एस, कि जो वेक्टर एस है उससे माइनस डायरेक्शन। तो वेक्टर एस क्या है, वेक्टर एस है इनिशियल से फाइनल वाला, उसकी माइनस डायरेक्शन मतलब फाइनल से इनिशियल। तो ऐसा कुछ वेक्टर रहेगा, बट उसको लिख सकते हैं एस के टर्म्स में, एस में नेगेटिव। तो हमारे नजरिए पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, कि जीरो आ रही है। अब स्पीड है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नेगेटिव
2 मीटर नहीं चल सकते, -2 मीटर कपड़ा नहीं ला सकते, क्योंकि वो चीजें सेंस नहीं करती है ना लेंथ के टर्म्स में। तो दैट्स वाई डिस्टेंस हमारा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और उसी के कारण वेलोसिटी जो स्पीड है वो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक, अब बेसिक डेफिनेशन तो आपको बता दी थी, फिर एक बार बता देता हूँ कि स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर है तो इट इज स्पीड, है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड। और वैसे ही वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। बस ये सिंपल सी बातें हैं जैसे थी। अब चेक कर लेते हैं आपने जो समझा यहाँ पे, किसी को डाउट है इसमें? कुछ No, sir. डाउट है स्पीड वेलोसिटी में? No, नहीं है ना? ये हेडफोन तो No, मैंने sir. ऐसे ही लगा रखा है, आवाज तो तुम्हारी बाहर से आ रही है, हटा देता हूँ इसको, बंदी कर देता हूँ। तो अब जो चीज हमने लर्न करी उसके बेसिस पे हम लोग कुछ चेक कर लेते हैं, आपको क्या समझ आया। पहला क्वेश्चन है, कैन स्पीड बी नेगेटिव? बताओ, कैन स्पीड बी ए No, sir. नेगेटिव क्वांटिटी? no, sir. No, sir. क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि स्पीड हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना। Yes, sir. डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखो, द लीस्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर कोई चीज चली ही नहीं तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो गया, यानी कि वो रेस्ट पे है, वहीं के वहीं रखी हुई है। तो दिस मीन्स इन दैट एक्सट्रीम केस ऑल्सो स्पीड की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगला बताओ, कैन वेलोसिटी बी Yes, नेगेटिव? sir. Yes, sir. वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। जस्ट पिछले स्लाइड पे हमने देखा क्यों हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि उस वो हमें नेगेटिव नजर आए। तो अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो डिस्प्लेसमेंट को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। दिस मीन्स की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वेलोसिटी उस केस में नेगेटिव हो सकती है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड, यानी जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं, जिस जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम ले लेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और उसी के कारण वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। कैन डिस्टेंस बी ए नेगेटिव क्वांटिटी? No, क्या sir. डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। द No, लीस्ट sir. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज जीरो, इसी कारण से स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, Yes, sir. बिल्कुल हो सकती है, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और इसी कारण से हमारी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की। तो अब मेरे को बताओ आप लोग कि इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ दो तीन चीजें आ गई, एक तो एवरेज, एक वर्ड ये पता करना है, एक इंस्टेंटेनियस पता करना है। वेलोसिटी तो हमें पता है सब, तो आप बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। एवरेज तो मैं बता देता हूँ, इंस्टेंटेनियस आप लोग बताओ। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि जितनी भी आपको वैल्यूज दी गई उन सबको सम कर लो और डिवाइड जितनी वैल्यूज हैं उससे कर दो, तो मेरे पास एक एवरेज आएगा या अर्थमेटिक मीन आएगा, उसी को मैं बोलूंगा एवरेज। अब मेरे को इंस्टेंटेनियस का मतलब बताओ कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? Sir, the speed of an object, a particular moment in time. पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, है ना। या मैं इसको बोल दूं कि किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, मोमेंट बोल दो, मोमेंट मोमेंट ऑफ टाइम या फिर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, ऐसे बोलता है ना कि एक क्षण भर में इतना सब कुछ हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं नाउ। जैसे मान लो मैं एक बॉल गिरा रहा हूँ, है ना, बॉल को अगर मैं इसको गिरा रहा हूँ तो इसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। बट अगर मैं आपको बोलूं कि एट दिस पॉइंट क्या वेलोसिटी है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी क्या है, तो ऐसे अगर मैं बोलता हूँ अभी बताओ, जैसे गिर रही है अभी एकदम बोलता हूँ कि नाउ, टेल मी नाउ, तो अगर मैं उस इंस्टेंट या उस क्षण पे पता करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द वेलोसिटी,
तो उसी को मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, इट विल बी, या तो पूरे पाथ में एवरेज क्या वेलोसिटी रही, या फिर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द पाथ को मैं बोलूंगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में जो वेलोसिटी रही, तो वो रहेगी एवरेज वेलोसिटी। जब टाइम की वैल्यू बहुत छोटी हो, नाउ का मतलब क्या है, इंस्टेंट का मतलब क्या है कि टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होगी, यानी कि हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं। डेल्टा टी मैंने आपको जब बताया था कि इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम, फाइनाइट होगी क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है, ट्राइंगल वाला डेल्टा, और डेल्टा टी है यानी कि इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम। तो क्षण का मतलब भी होता है ना कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम। अब देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The average velocity of a particle over certain time interval is defined as the rate of net displacement to the time interval। जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट आया है एक गिवन टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया है उसको डिवाइड कर दो जो टाइम इंटरवल था उससे। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी, कि आप एक लंबे अंतराल यानी कि एक लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो, तब वो वैल्यू आएगी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और कैसे निकलेगी, टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट था उसको डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल से, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये मेरी आ गई एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे इंस्टेंटेनियस अगर फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस रेट यानी कि उस क्षण पे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ओवरऑल ड्यूरेशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था उसको बोल दिया मैंने एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इनफाइनाइटसिमली का मतलब क्या हुआ कि वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डेल्टा टी जो लिया गया है, डेल्टा टी दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, और ये इट इज टेंडिंग टू जीरो, यानी कि ये लगभग जीरो के बराबर रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या हुआ, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस, यानी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम है ये, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। कब, जब डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब मैं लिख रहा हूं तो लिख रहा हूं डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज वेरी स्मॉल, और ये टाइम इंटरवल भी मेरा लगभग जीरो के बराबर है। इसको मैंने दिखा दिया कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। लिमिट क्या है, लिमिट से डरते हो क्या, लिमिट का पता है, व्हाट इज लिमिट, भाई लिमिट कितने बच्चों को पता है, या जिनको डाउट है सिर्फ वो हैंड रेज करो कि लिमिट नहीं पता सर क्या होती है। ठीक है, जिन जिनको नहीं आ रहा तो शर्माओ मत भाई, हैंड रेज करने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, तो देखो लिमिट का मतलब कुछ नहीं है भाई, लिमिट का मतलब ये है सिंपल कि आप उसको ये दिखा रहे हो, देखो चलो ऐसे सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन, शायद रेट ऑफ चेंज के टाइम बताया था कि एक बॉल है जो मूव कर रही है इस वॉल की तरफ, ये एक बॉल है, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि ये बॉल लगभग पहुंच गई है बट पहुंची नहीं है, लगभग पहुंच गई है बट पहुंची नहीं है, देयर इज अ गैप बिटवीन द बॉल एंड द वॉल। तो ये मैं बोलूंगा कि इट इज अप्रोक्सीमेटली टचिंग द बॉल। तो उस अप्रोक्सीमेटली को ही मैथ की लैंग्वेज में दिखाने के लिए हम लिमिट बोलते हैं, मोटे मोटे शब्दों में वेरी क्रूडली डिफाइन कर रहा हूँ। अदरवाइज लिमिट का डेफिनेशन थोड़ा एक्सपेंडेड है बट उसमें टाइम लगेगा। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इट इज अप्रोक्सीमेटली, तो इट इज लिमिटिंग, या ऐसे बोलूंगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दिस मीन्स कि डेल्टा टी की वैल्यू है वो जीरो नहीं है बट लगभग जीरो है ना, अप्रोक्सीमेटली, लगभग मतलब वेरी वेरी क्लोज टू जीरो है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। इस कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए ये लिमिट का नाम लिया जाता है। अदरवाइज इसकी डेफिनेशन फॉर्मल डेफिनेशन भी है बट मतलब यही है इसका कि डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू जीरो। अब देखो इस केस में क्या होगा कि डेल्टा एस
जो इतने डेल्टा टी इंटरवल में 0 के बराबर टाइम जो इंटरवल हुआ, उसमें डेल्टा एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो गया, उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को डिवाइड कर दो इस टाइम इंटरवल से, तो इस केस में जो मेरी वेलोसिटी आएगी दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम को एक क्षण भर के बराबर ले लिया, मैंने टाइम को एक वेरी स्मॉल वैल्यू के बराबर ले लिया, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या उस पर्टिकुलर इनफाइनेटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अब देखो जो ये एनिमेशन दिख रहा है आपको, ये इमेज जो दिख रही है, इसमें क्या है कि पूरे एंटायर ट्रिप का कैलकुलेशन किया तो 3.5 मीटर पर सेकंड इसको नजर आई वेलोसिटी, तो वो चेंज नहीं हो रही, वो पूरे ट्रिप के लिए हमने कैलकुलेट करी। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जब आप एक एक टाइम इंटरवल टी 0 पे स्टार्ट हुए, मान लो 0 सेकंड पे आपने मूव करना स्टार्ट किया, जो लड़का था ये 0 सेकंड पे इसने मूव करना स्टार्ट किया, अब ये मूव करता जा रहा है करता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे पास इनफाइनाइटसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल्स के तो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आएंगे ना नापने के लिए। तो जब उन अलग अलग टाइम इंटरवल या फिर उन अलग अलग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे मेरी अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग इन द नेचर, और एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड वंस फॉर द एंटायर ट्रिप इन दिस केस। तो अब आपको पता चल गया कि सर 3 4 5 6 सेकंड के लिए एक बार निकालनी है, तो दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी। और अगर मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसी क्षण पे पूछ रहा हूं तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ जी बेटा कुलदीप, डाउट? हाँ ठीक है, अब किसी को डाउट है इनमें कि ये मैथमेटिक्स वाला तो छोड़ दो, चलो इसकी तो रिक्वायरमेंट आएगी तब देखिए, बट कंसेप्ट में दिक्कत है कि एवरेज का मतलब और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? नो सर। नहीं है ना? तो अब आप हाँ सब सर। लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये वाला क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करो, ये सिंपल सा है, एवरेज वेलोसिटी का है, सब लोग अटेम्प्ट करो, करोगे तो हो जाएगा। अटेम्प्ट सब लोग करेंगे भाई, टाइम पूरा मिलेगा, जब तक करोगे नहीं तब तक पूरा टाइम है, सब लोग ट्राई करो। देखो कुछ बच्चों का हो भी गया है, एक बार मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ जिन बच्चों को थोड़ा डाउट आ रहा है। अ बॉय मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1, ठीक है, फॉर 1/3 ऑफ टाइम, एक बात तो ये हुई। दूसरी, एंड फॉर रिमेनिंग टाइम विद वेलोसिटी v2। अब बोल रहे हैं कि v1 वेलोसिटी से 1/3 टाइम में चला, बचे हुए टाइम में v2 से चला, अब मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आप इसमें टाइम 1 सेकंड मान लो या टी सेकंड मान लो तो भी कोई इशू नहीं है, टी सेकंड टाइम लिया टोटल, तो 1/3 ऑफ द टाइम यानी t/3 टाइम के लिए ये चले भाई साहब v1 वेलोसिटी से, ठीक है। तो और बचे हुए टाइम यानी कि 1 माइनस या फिर t माइनस, देखो ये टोटल टाइम मान लिया t, ऐसे मान लो इसको। फिर बोल रहे हैं कि वेलोसिटी v1 से चले कितने टाइम तक, 1/3 ऑफ द टाइम यानी t/3 टाइम, और बचे हुए टाइम में चले v2 से, तो बचा हुआ टाइम क्या हुआ, t टोटल टाइम था माइनस t/3 किया, तो दैट इज 2/3 t।
इतने टाइम 2/3 टी टाइम्स में v2 से चले और t/3 में v1 से चले। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यानी जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा पहले में और दूसरे में। पहले में कितना डिस्प्लेस करेंगे v1 वेलोसिटी से अगर t/3 टाइम चलेंगे तो, और दूसरे केस में 2/3 t टाइम v2 से चलेंगे तो। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम तो हमें पता है कि t है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होगा। शाबाश, काफी बच्चे कर पाए इसको। हाँ ठीक है भाई, अब डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे मिल गए काफी स्टूडेंट्स जो कर रहे थे, वो कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। सबका आएगा आंसर, अभी थोड़ा मिस कर गए तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी देख लो, यही किया है। देखो बेटा, चलो यहाँ समझा देता हूँ, उधर कंफ्यूज हो गए। एक पॉइंट था, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं दूसरे टाइम तक। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में जो टाइम लगा, उसको मैंने लिख दिया टी। टी इज इक्वल टू टोटल टाइम। पहली बात बोल रहे हैं कि v1 वेलोसिटी से 1/3 ऑफ द टाइम चले, तो 1/3 ऑफ द टाइम क्या हो गया, t/3। t/3 टाइम के लिए चला v1 वेलोसिटी से, तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी v1 इंटू t/3। तो ये मेरा पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा बचा हुआ टाइम, यानी कि रिमेनिंग टाइम के लिए वो चलते हैं v2 वेलोसिटी से, तो बचा हुआ टाइम क्या हो गया, t टोटल टाइम था, उसमें से t/3 माइनस कर दो, तो दैट इज गोइंग टू बी 2/3 t। और इस इतने टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से चलते हैं, तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2/3 t इंटू v2। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द एंटायर जर्नी वो क्या आएगा, v1t/3 प्लस 2/3 t v2। अब देखो t ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और इसको इकट्ठा लिख देते हैं, v1/3 प्लस 2v2/3, और बाहर आ गया t। अभी मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं वेलोसिटी निकालने लगूं, यानी एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ट्रिप इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही है मेरा, v1/3 प्लस 2v2/3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दूं तो ये t से नीचे t ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरा फाइनल आंसर आएगा v1/3 प्लस 2v2/3, जो मेरा ऑप्शन ए है। कितने बच्चों का सही आया ये, ठीक है, शाबाश भाई, शाबाश। चलो इसी का सॉल्यूशन यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये देख लेना, सेम ही चीज है। वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे गाड़ी ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी करो। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन से होगा, सब करो इसको भी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 4t² प्लस 2t, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है यूनिट। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ठीक है ये था। तो यानी हम बात कर रहे हैं, यही होता है डिफरेंशिएशन भी, ds/dt। अब आपको दिया हुआ है s, है ना, s डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है x इक्वल टू, तो आप ds/dt की जगह dx/dt लिख लो। अब आपको दिया हुआ है x की वैल्यू दे रखी है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, निकालो। हिंट मैंने दे दिया है।
3 बच्चों का हो। खान, रीमा, प्रतीक्षा, शाबाश भाई, अच्छी बात है। सब लोग अटेम्प्ट करो, पहले डिफरेंशिएट कर दो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, है ना, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। सब लोग अटेम्प्ट करो, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। कितने बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है? 18 मीटर पर सेकेंड, शाबाश। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट है जिनका आंसर सही आता है, जो अटेम्प्ट करेंगे उनका आ जाएगा यार, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें पता चला कि ऑप्शन बी आया है, शाबाश भाई। चलो एक बार डिस्कस कर लेता हूँ उसको फटाफट से। वैसे सब लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया, जिनका नहीं आया वो देखो। अब हिंट मैंने लिख दिया बेटा, एक्स दिया हुआ था 4t² + 2t। अब मैं dx बाई dt अगर निकालूं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4 कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, t की पावर 2 है तो नीचे 2 आएगा, 4 × 2 और t की पावर 2 - 1। ठीक, फिर अगली बात, कांस्टेंट है 2, 2 एज इट इज रह जाएगा, t की पावर 1 - 1, और पावर 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखोगे तो क्या आएगा, इट इज 8t + 2। ये आ गया dx बाई dt। अब dx बाई dt ही तो वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी वाज dx बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू 8t + 2। अब मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड वैल्यू दे रखी है। नाउ आई विल फाइंड आउट कि t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, 8 × 2 + 2। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ये सोल्व होगा, 8 × 2 16 + 2, दैट इज गोइंग टू बी 16 + 2 इज 18। यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मीटर में दिया हुआ था डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो इसलिए यूनिट आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ तो सिंपल, सारे के सारे यूनिट्स में कोई खेल किया नहीं है एग्जामिनर ने, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना कि 18 मीटर पर सेकेंड दे दें और ये इस ऑप्शन की जगह ये दे दे 18 मिलीमीटर पर सेकेंड दे दे, या फिर कुछ और यूनिट, कोई भी यूनिट दे सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर दे सकते हैं, तो वहां पे आपको यूनिट भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर यहाँ पे यूनिट दिया था तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और भी वेरिएशन हो सकते थे, बट सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे ये था वेलोसिटी का, वैसे ही बात होगी किसकी, स्पीड की। तो स्पीड में हमने देखा था कि इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो जितना डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ की लेंथ है, डिवाइड कर दो टाइम से। ठीक है, अब देखो बेटा, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ओवर ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द टाइम इंटरवल। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को डिवाइड कर दोगे अगर तुम टाइम इंटरवल से, तो हमारा क्या आएगा, एवरेज स्पीड। पहली बात ये आ गई। तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। दूसरी बात देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद एन इनफाइनाइटसिमल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ भी वही बात है कि छोटे से छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा अपॉन उतना टाइम।
अब दिखने में वैसा ही दिख रहा होगा, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है इस इक्वेशन में। कोई बताएगा मेरे को कि इसमें और जो पहले हमने वेलोसिटी के लिए लिखी थी उसमें क्या फर्क है? बताओ बताओ। ये वाली इक्वेशन लिखी है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी वाली भी ऐसी ही दिख रही थी, बट उसमें कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत मेजर डिफरेंस है। बताओ। दिखने में तो पकड़ भी ना आए, वैसे बहुत बड़ा है। बताओ। इसमें एल टी सर का अपॉन एरो। था। एरो? एरो किसने बोला? सर मैं। हाँ, मतलब यहाँ एरो नहीं है। देखो, ये एरो अगर होता तो उसको बोल देते कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट एरो नहीं है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं खाली। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है। अगर ये एरो होता तो दिस मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट था। अब एरो नहीं है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है। तो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये वी लिख दिया है इसने, बट स्पीड को वी से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एरो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वेक्टर दिखाना है तो। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। ठीक है जी। अब इसी के बेसिस पे अब देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्यों आया? देखो, इसको ग्राफिकली दिखाता हूं मैं आपको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों दिखा रहा है। अदरवाइज तो देखो ऐसा था, मान लो बेटा, मैं आपको जो पॉइंट्स दिखा रहा था, जब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ले जा रहा था, तो मैंने कहा कि ये तो कोई रैंडम पाथ है, तो इस पाथ की लेंथ तो हो गई डिस्टेंस, और जो सीधा वेक्टर जाएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा था वाइल कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एंड स्पीड। बट यहां देखो, ये बोल रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ऑफ अ पार्टिकल इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे वही डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट है बेटा। मान लो मैं, ये तो मेरा, ये बहुत नजदीक नजदीक दो पॉइंट है ना। क्यों है? क्योंकि मैं डेल्टा टी ले रहा हूँ, टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले रहा हूँ। तो डेल्टा टी के लिए इनिशियल पोजीशन ये पहला वाला डॉट, और दूसरा वाला डॉट उसके लिए फाइनल पोजीशन। अब मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं स्ट्रेट ले गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थोड़ा सा उसको इधर उधर लेके गया तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। तो इन दोनों में कोई अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं रहेगा, बिकॉज डेल्टा टी इतना छोटा है कि इतने पास पास है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा। जब कब? तब हमें कंटिन्यूअस मोशन में से इसको ले रहे हैं, है ना। एक कंटिन्यूअस मोशन था, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक दूसरे एंड तक गया, तो इसके बीच में से हमने टुकड़ा उठाया, यानी डेल्टा टी के लिए हम देख रहे हैं। तो अभी देखोगे तो जो डिफरेंस आएगा ना डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, वो नहीं आएगा, ना बराबर रहेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आप वेलोसिटी निकाल लो खाली, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाल लो, तो उसका केवल मैग्नीट्यूड ले लो, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये ग्राफिकल था, समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कंसेप्ट डिफरेंशिएशन वाला ही है। जरूरत नहीं है वैसे इसकी, अगर नहीं आ रहा समझ। अब देखो, इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में किसी को दिक्कत है? वैसे वेलोसिटी में नहीं आई तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं होगा किसी को इसमें डाउट, बट है फिर भी तो पूछ लो, नहीं तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। हाँ, डाउट है बेटा? प्रतीक्षा, मुस्कान? चलो फिर ये करो, ये क्वेश्चन करो सब लोग।
ऑप्शन बी के अलावा भी आया किसी का कुछ? ऑप्शन ए नहीं आया किसी का? ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन ए ही सही आंसर है भाई इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी का आया ऑप्शन ए राइट आंसर? नहीं आया किसी का भी? सभी। अच्छा बी आया है सबका। ये समझदार बच्चों की संख्या इधर ज्यादा है, देखो भटकते भी नहीं है। 20 20 द राइट आंसर, सही बात है बेटा। ठीक है। अरे मैं तो पूछ रहा था कि क्या पता कोई बच्चा बोल ही दे कि हाँ सर भी बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो मैं भी बोल देता हूँ। ऑप्शन बी कितनों का आया? आप जेन्युइनली बताओ, सही हैंड रेज करो जिनका जेन्युइनली ऑप्शन बी खुद से आया है। ठीक। ठीक है शाबाश। ऑप्शन बी ही सही है भाई, पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें। हाँ ऑप्शन बी ही सही है। पहले बात तो यही है, क्लैरिफाई करते हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल गलत आंसर है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें ना ललचाएगा, जिन बच्चों को थोड़ा भी, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा पहले बार, उसको ऐसा लगेगा अरे 2 किलोमीटर गया 2.5 की स्पीड से, 2.5 से, फिर 2 ही किलोमीटर गया 0.5 से, तो एवरेज कर देता हूँ कि 2.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। पर ये बुद्धू ये भूल जाएंगे कि यहाँ यूनिट क्या चल रहा है भाई, इसको भूल के। यूनिट सिंपल क्वांटिटी थोड़ी है, ये डिपेंडेंट है दूसरे पे, तो पहले आपको उन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब बात आएगी। अब देखो 2 किलोमीटर की दूरी थी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। पहले हम ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए, ये था 2 किलोमीटर, और कितने टाइम कितनी स्पीड से गए 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी में जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम ए से बी जाने का, ये क्या आएगा 2 किलोमीटर था डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय अगर हम कर दें वेलोसिटी तो हमारा आएगा टाइम 2.5, ये आएगा 4/5 आवर्स। फिर बी से ए आए, बी से चले और बी से ए तक आए, तो टाइम ऑफ बी टू ए दैट इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस, 2 किलोमीटर चले कितनी स्पीड से 0.5 से, तो ये आएगा आधा किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हैं तो 2 किलोमीटर 4 घंटे में चलेंगे। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया पूरी एंटायर जर्नी, पहले ए से बी गए और बी से ए आए, तो टोटल डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर। पहले ए से बी जाने के 2 किलोमीटर, तो बी से ए आने के 2 किलोमीटर, और टोटल टाइम इज 4/5 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो इसको ऐड कर लूं 4/5 प्लस 4, इनको आप ऐड करोगे तो इट इज गोइंग टू बी आई थिंक 24/5 आवर्स। अब इन दोनों को यूज करते हुए मैं निकालता हूं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस था 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 24/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 20/24, एंड दैट इज नथिंग बट 0.83333, तो बाकी के 3 छोड़ दो, 0.83 लिख लो क्योंकि दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, किलोमीटर पर आवर। कर पाए सब लोग? ठीक है, तो 8 9 10 बच्चे कर पाए, शाबाश। जिनका नहीं हुआ बेटा यहाँ से समझ आ गया होगा, अभी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत टेंडेंसी रहती है, कभी ना कभी आ ही जाता है, नीट में तो आता ही आता है, यहाँ भी आएगा कभी कभी। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली भी ना आए तो कंसेप्ट तो आता ही है यार, ये कंसेप्ट तो मतलब इसमें क्वेश्चन भटकाने की कोशिश करते ही है एग्जामिनर कभी कभी। ये इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है यहाँ पे। अब आता है प्रैक्टिस असाइनमेंट 1, क्विक असाइनमेंट 1। ठीक है, इसको आप सोल्व करने की अभी कैपेसिटी में आ चुके हो जो अब तक पढ़ा है, तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन यहाँ दिए हुए हैं, तो इसको कर लेंगे। अच्छा मेरे को बता दो, पहले वाला बता दो, यहीं करा देते हैं 1 2 क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? ऑप्शन ए के लिए कितने सपोर्टर हैं? So second. ऑप्शन ए के सपोर्टर्स बताओ।
जो ए, जिनको ए लगता है ऑप्शन ए, पहले सब लोग हाथ नीचे करो। ठीक है, अभी ऑप्शन ए जिनको लगता है इज द राइट आंसर, वो खाली हैंड हाथ ऊपर करो। ठीक है, ऑप्शन बी, शाबाश। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, बी में सपोर्टर्स है ना मैक्सिमम, तो बी ही इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? dx। चेंज इन टाइम क्या होता है? dt। बस यही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एल विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ। अच्छा ये निकाल लो, ये क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो सब लोग। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, ये आज जो किया उसी से एसोसिएटेड है, बिल्कुल पिछले वाले से। इसको कर लो, ये काफी बार पूछा भी जाता है ऐसा सा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, इसमें 1 2 3 4 बताना खाली। टाइप जब आंसर करो तो 1 या 2 या 3 या 4 जो आंसर आए सब लोग करो इसको। ऑप्शन सी कितनों का आया? ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है भाई। इसका सॉल्यूशन इसका यहाँ पे दे रखा है, यहीं से दिखा देता हूँ कहाँ गया। हाँ देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड v1, अनदर हाफ इज विद v2। L2 बाय, यानी कि L/2 डिस्टेंस कवर किया v1 से और L/2 कवर किया v2 से। क्यों? अगर हम L टोटल डिस्टेंस ले ले तो आधा आधा कर लिया v1 से v2। अब देखते हैं, सो एवरेज स्पीड की क्या होती है फॉर्मूला? इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दें। तो वही किया मैंने, L/2/v1 L/2/v2। ये करने के बाद आपको मिलेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2। आपने क्या लिया? एल एल दोनों साइड से लेके उड़ा दिया, एल को दोनों साइड से लिया और उड़ा दिया। फिर जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा उसमें 2 ऊपर आ जाएगा ये, और v1 और v2। ठीक है, ऐसे कर लोगे। इसके बाद इसी को सोल्व करने चलोगे तो v1 v2 नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और ये ऊपर फिर से चला जाएगा नीचे v1 प्लस v2 एडिशन। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना। अब एक क्वेश्चन और कर दो, ये बिना सोल्व करे कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 का डायरेक्टली आंसर बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का डायरेक्टली आंसर बताओ। Object travels 16 meter in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? सीधा बताओ, बिना बिना कॉपी पेन के। सर 5.33 मीटर पर सेकंड। हाँ, बिना बिना नोटबुक के पेन के बताना है। आपने बिना यूज किए बताया ना? नो है सर। 5.33 मीटर पर सेकेंड। हाँ देखो, कुछ नहीं है बेटा, एवरेज क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 16 मीटर, और दूसरी बार भी 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 16 प्लस 16 32 मीटर्स, एंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 6 सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इज 32 मीटर। तो 32 डिवाइडेड बाय 6 कर दो,
तो इट इज गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन 5 एंड 6, क्योंकि 6 6 जा 36 एंड 6 5 जा 30। तो 5 एंड 6 के बीच में क्या ऑप्शन आया? ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। अब देखो डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में, एक है यूनिट के साथ और दूसरा है बिना यूनिट के। ये भी एक बात है ना भाई। सर मैग्नीट्यूड तो दोनों में मेरा आ गया है 5.33, इधर भी 5.33, बट क्योंकि मुझे यूनिट दे रखे हैं क्वेश्चन में 16 मीटर 4 सेकंड, 16 मीटर 2 सेकंड, तो मेरा जो कंप्लीट और करेक्ट आंसर होगा दैट इज विद यूनिट्स, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। कितने बच्चे इसको इस तरीके से कर पाओगे? ठीक है, अब बचे हुए क्वेश्चन 3 करना जरूर, ये थर्ड वाला जरूर कर लेना, क्योंकि ये दोनों से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा, दोनों को एक साथ करोगे जब। और ये सिंपल है, इसको भी कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी पे। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी पे, एक सेकंड, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। क्वेश्चन पे एक काम करो, क्वेश्चन ही कर लेते हैं यार, इसमें अभी इतना टाइम है नहीं, दूसरी क्लास में भी होगा, अभी इसमें टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और ये क्वेश्चन दोनों एक साथ कराए जाए। ठीक है, तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे क्लास में। तब तक आप लोग मुझे ये क्वेश्चन ही करके बता दो। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बच गए ना, कर ही लेते हैं दोनों क्वेश्चन, यही वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करो सब लोग, तो क्लास में ही हो जाएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा सब लोग, क्योंकि ग्राफिकल में थोड़ा समय लगेगा, बिना उसको हवा में बता के फायदा नहीं है। और कई बार ग्राफिकल अच्छे से आता हो तो क्वेश्चन ऐसे हवा में हो जाते हैं सोल्व, तो इसलिए हम ग्राफिकल को थोड़ा अच्छे से देखने वाले हैं कल। अब थर्ड क्वेश्चन है, पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। पहले वेलोसिटी अलग अलग थी, Sir, D part. अभी भी वेलोसिटी। ऑप्शन डी आ गया तुम्हारा, मुझे तो Yes, क्वेश्चन नहीं sir. समझ में आया यार। तुम लोग आंसर, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो। पर्सन ट्रेवलिंग इन a straight line moves with a constant velocity v for a certain distance x, okay, and with a... हाँ, यहाँ डिस्टेंस बराबर है, ओके ओके ओके। अरे वही तो है, सेम ही तो चीज है ये, बस उसको अलग अलग तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी कितने को आया? ठीक है, फोर्थ और कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 फिर एक साथ समझा दूंगा। A 200 meter long train is moving with the uniform velocity of 45 kilometer per hour. Calculate the time taken by the train to cross the bridge of length 800 meter. 800 मीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करना है ट्रेन को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन की खुद की लेंथ है 200 मीटर, तो कितना समय लगाएगी ये बताना है, और समय बताना है सेकंड्स में। सर 80 सेकंड। ये बात भाई, इतनी फुर्ती, वाह मजा आ जाएगा, ऐसे तो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, Sir, 87. 80 कितनों का आ गया? Sir, अच्छा, 80. जिनका जिनका नहीं आया घबराओ मत, इससे ज्यादा टाइम ले सकते हो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस का है। इससे ज्यादा टाइम भी अगर ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, बट आंसर करेक्ट आना चाहिए, जो अटेम्प्ट कर रहे करते रहो। खाली पढ़ने वाले बच्चे बच गए क्लास में, बाकी जितने आए थे उसमें से पतली गली से एक दो निकल लिए। शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है, बट फिर भी
हम तो वो बात बोलेंगे जिसमें हमें मजा आएगा बोलने में। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को। सेम रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही, बस देख लो थोड़ा सा। लेंथ ऑफ टोटल डिस्टेंस क्या था यार, क्वेश्चन ही भूल गया मैं। हाँ, पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर नेक्स्ट। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी x ड्यूरेशन चला, x डिस्टेंस चला वेलोसिटी v से, फिर बचा हुआ सेम यानी नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि x ही चलेगा वेलोसिटी v से। तो बस यही है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड x प्लस एक्स, 2x आ गया बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट फेज x था, तो उसमें मेरे को वेलोसिटी क्या आई v1 x बाई t1, तो उस हिसाब से t1 ले लो आप, क्या x बाई v1 पहला वाला टाइम। उस हिसाब से t2 आएगा, वो भी x बाई v2 आ जाएगा। अब टोटल टाइम टेकन विल बी t1 प्लस t2, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू दिस, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कर दोगे तो वही है, कट कुट के आंसर आ जाएगा ये। कर पाओगे? यस सर। हो जाएगा। बट एक चीज यार, तुम लोगों ने अच्छा यहाँ पे खुद से अज्यूम कर लिया, सही है, शाबाश, ठीक है, ये भी अच्छी बात है यार। V1 और V2 था यहाँ पे, एक इनमें से एक को V1 होना पड़ेगा, एक को V2 होना पड़ेगा, जब ही इनमें से कोई ना कोई आंसर सही आएगा, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी है वो V है, ठीक है। फिर ठीक है, चलो इसमें करेक्शन कर लेंगे जिन बच्चों को समझ नहीं आया था कि एक V1 है एक V2 है और ये V है, तो शायद कुछ टाइपिंग की दिक्कत रही होगी या फिर इसमें खुल नहीं रहा है सही से। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें एक ट्रेन है 200 मीटर की, 800 मीटर का ब्रिज क्रॉस करना है, तो क्रॉस करते टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगी टोटल? टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, शायद 1000 मीटर। देखो, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो मुझे दे रखी है बेटा 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लूं। मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, 45 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो इंटू 1000 कर दो, ठीक है। और आवर को सेकंड में करेंगे तो 3600 कर लो, तो इनको उड़ा दोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 5.8। 450 डिवाइडेड बाय 36, ये आया मेरा क्या, मीटर पर सेकंड, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, एक डायरेक्ट तरीका भी होता है कि किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो 5/18 कर लो, वो कुछ नहीं होता बेटा, वो यही है कि 1000/3600, इसी को सिंप्लीफाई करते तो 5/18 आता है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी, इसका हाफ आ जाएगी, बस कुछ नहीं है उसमें, 225 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको मिली वेलोसिटी। अब आपको चाहिए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए थोड़ा खेल ये रहेगा, मान लो ये एक ब्रिज है, ये रेड कलर का ब्रिज है जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है 800 मीटर्स। अब एक ट्रेन है जिसकी खुद की लंबाई है 200 मीटर। कितना मोटा चल रहा है यार, ये क्या है ये सिस्टम। हाँ, 200 मीटर, ट्रेन की खुद की लंबाई 200 मीटर, ब्रिज जो उसको क्रॉस करना है वो है 800 मीटर का। तो अब एक बात देखो कि जब डिस्टेंस हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे वो ये पॉइंट होगा जब व्हेन द ट्रेन इज जस्ट एंटरिंग द ब्रिज, यहां से चल के पूरे ब्रिज यहां तक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ऐसे आने में, इस पोजीशन से आके इधर आने में 800 मीटर चल गई भाई, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ ये 800 मीटर था। अब इसके बाद इसको कितना चलना है, बस इतना चलना है कि ट्रेन इस ब्रिज से बाहर निकल जाए, तो 200 मीटर और। तो टोटल डिस्टेंस दैट हैज टू बी कवर्ड बाय द ट्रेन इज 800 मीटर, तो ये ब्रिज का और इस ट्रेन की लंबाई के बराबर और। तो टोटल डिस्टेंस दैट हैज टू बी कवर्ड बाय द ट्रेन इज 1000 मीटर्स। और वेलोसिटी मैंने निकाल ली कि 225/18 यानी कि 450/3600। तो आपको अब टाइम निकालना है तो दैट हैज टू बी 1000 डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 450/36, ऊपर 36 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि नीचे 36 आएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है भाई, बताएगा कोई? 1000 बाई, यही आ रहा होगा मेरे हिसाब में, 80 सेकेंड्स।
अब आंसर आपका आएगा सेकंड्स में, क्योंकि बेटा ये मीटर में था और वेलोसिटी आपने मीटर पर सेकंड में ले रखी है, तो मीटर से मीटर उड़ जाएगा और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा दैट हैज टू बी इन सेकंड्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 80 सेकंड्स आएगा। ठीक है, कितने बच्चे कर पाए इसको? ठीक है, अब ये बात बताओ मेरे को, एक चीज और बताता हूँ आपको, ये देखो, अगर मैं लिखता हूँ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एक लिखता हूँ t इज इक्वल टू 2, ये तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? सर बी ऑप्शन। कौन सा? सर सेकंड ऑप्शन 2 सेकंड SEC वाला। SEC वाला करेक्ट है? यस सर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है ना। ये गलत तरीका होता है लिखने का, बट ये इतने बार लिख दिया गया है कि ऐसा हो गया कि जैसे सही है ना। तो SEC ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा SEC कहीं दिखे तो उसको आप बिल्कुल मना कर दो, नहीं, बट द मोर वे टू राइट करेक्टली इज दिस S, बिकॉज SI यूनिट में बेटा जो यूनिट टाइम का होता है दैट इज S। जब हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे तो S था या SEC था, क्या था? SEC था यार शायद, मैं उल्टा तो नहीं बता रहा हूँ आपको। एक बार देखते हैं, कुछ इसमें रूल है वो